वो कर्क लग्न की जन्मपत्री है और उसके चौथे भाव में शुक्र स्थित है। चौथे भाव में तुला राशि आती है और तुला राशि में शुक्र अपनी राशि का होकर के चौथे भाव में स्थित है। शुक्र बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि शुक्र वहाँ पे दिशा बल को प्राप्त कर रहा है। उसके साथ ही शुक्र अपनी राशि का भी है, तो शुक्र में जो पॉजिटिव फैक्टर है वो जुड़ते जाते हैं। शुक्र एक बहुत ही पावरफुल रिजल्ट देने में वहाँ। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही अनोखा और रोचक टॉपिक है। जी हाँ, जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव और उसमें स्थित शुक्र, चौथे भाव में शुक्र दिग्बली हो जाता है। तो ऐसा शुक्र किस तरीके के फल दे सकता है? जितने भी हमारे लग्न हैं मेष से लेकर के मीन तक, उनमें शुक्र की अगर ऐसी स्थिति बनती है तो शुक्र किस तरीके के रिजल्ट देगा, तो इन सभी को आज हम विस्तार से जानेंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह एक फीमेल प्लेनेट है, यानी कि एक स्त्री ग्रह है, और इसको, शुक्र को, विवाह का, रोमांस का, समृद्धि का, कला का, सौंदर्य का यानी कि सुंदरता का, और भी बहुत सी चीजों का कारक ग्रह माना गया है। ये एक शुभ ग्रह की श्रेणी में आता है। गुरु के बाद जो सबसे ज्यादा शुभ ग्रह होता है वो शुक्र ही होता है, और शुक्र ग्रह एक जल तत्व ग्रह है। तो इस ग्रह के बारे में आज हम काफी कुछ जानेंगे। शुक्र जब कभी भी किसी भी जन्म पत्री में, चाहे आपका कोई भी लग्न हो, आपका मेष लग्न हो, आपका वृष लग्न हो या आपका मीन लग्न हो, कोई भी लग्न हो, अगर शुक्र आपकी जन्म पत्री में आपके चतुर्थ भाव में बैठ जाता है तो शुक्र दिशा बल को प्राप्त कर लेता है, और ऐसा जो शुक्र होता है वो दिग्बली ग्रह की श्रेणी में आ जाता है। और ज्योतिष शास्त्र में एक दिग्बली ग्रह हमेशा एक उच्च के ग्रह के समान माना गया है। हम लोग जब कभी भी जन्मपत्री को देखते हैं या तो वहां पे ध्यान इस बात पे जाता है कि कितने ग्रह उच्च के हैं, कितने ग्रह नीच के हैं। साथ ही इस चीज को जरूर देख लेना चाहिए कि आपकी जन्मपत्री में कितने ग्रह दिग्बली होकर के बैठे हैं, क्योंकि ऐसे जो प्लेनेट होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। इस टॉपिक को मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाती हूँ। अगर आप जवाहरलाल नेहरू जी की जन्मपत्री को देखें तो वो कर्क लग्न की जन्मपत्री है और उसके चौथे भाव में शुक्र स्थित है। चौथे भाव में तुला राशि आती है और तुला राशि में शुक्र अपनी राशि का होकर के चौथे भाव में स्थित है। शुक्र बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि शुक्र वहां पे दिशा बल को प्राप्त कर रहा है। उसके साथ ही शुक्र अपनी राशि का भी है, तो शुक्र में जो पॉजिटिव फैक्टर है वो जुड़ते जाते हैं। शुक्र एक बहुत ही पावरफुल रिजल्ट देने में वहां पे सक्षम है। जब जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था, उनके जन्म के ठीक बाद मोतीलाल नेहरू जी ने आनंद भवन को खरीदा था, यानी कि उस बच्चे के जन्म के बाद उस घर में और समृद्धि आई। घर परिवार के लोगों ने राइज किया। तो मोतीलाल नेहरू जी ने जब आनंद भवन खरीदा था तो वो आनंद भवन एक राजमहल के बिल्कुल समान ही कहा जाएगा उसको। तो नेहरू जी के आगमन के साथ घर में समृद्धि भी आई क्योंकि उनके चौथे भाव में दिग्बली शुक्र स्थित था और उसके साथ बुध का कंजंक्शन था। और आप अगर देखें तो उस समय नेहरू जी की जो दशा थी वो बुध की थी। तो उस बुध की दशा में उस शुक्र ने अपने रिजल्ट देने के लिए बुध को प्रेरित किया, क्योंकि दो दो शुभ ग्रह भी बैठे हुए थे। तो जिस किसी की भी जन्म पत्री में अगर आप देखते हैं कि चौथे भाव में शुक्र बैठा है, यहाँ पे ये देखना अभी इतना जरूरी नहीं है कि शुक्र नीच का है, उच्च का है, पीड़ित का है। मैं यह एक नॉर्मल रिजल्ट हर लग्न के लिए बता रही हूँ। तो ऐसे लोगों को जीवन में कहीं ना कहीं समृद्धि जरूर मिलती है। अब उस समृद्धि का लेवल कितना होता है, समृद्धि बहुत ज्यादा होगी, कम होगी, मीडियम होगी, वो फिर कुंडली की अन्य ग्रहों की स्थिति पे भी निर्भर करता है और शुक्र की स्थिति पे भी निर्भर करता है कि शुक्र किस राशि में है और आगे वर्गों में कैसा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को शुक्र, ऐसा शुक्र समृद्धि जरूर देता है, क्योंकि वो समृद्धि का कारक ग्रह है। कारक ग्रह इतना सुंदर बैठेगा तो वो अपने रिजल्ट देने में सक्षम हो जाएगा। दूसरी चीज, ऐसे लोगों के अंदर एक क्रिएटिविटी होती है, उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जो चौथा भाव होता है जन्म कुंडली का, वो
आप देखें कि कालपुरुष की जन्मपत्री में यहाँ पे कर्क राशि पड़ती है और कर्क राशि के स्वामी ग्रह हैं चंद्रमा। चंद्रमा भी एक स्त्री ग्रह है, जल तत्व ग्रह है और एक कलात्मक ग्रह है। जब शुक्र चंद्रमा की राशि में बैठ जाता है तो शुक्र की कलात्मकता कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे सभी लोगों के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी जरूर होती है। आप लोग देखिएगा, अगर आपके ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है तो आपके अंदर वो प्रतिभा होगी। वो बाहर नहीं आई है, वो एक अलग चीज है, लेकिन कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी जरूर होगी। तो अब हम मेष लग्न से शुरू करते हैं और एक एक करके हम 12 के 12 लग्नों के बारे में जानेंगे। मेष लग्न में अगर आप देखते हैं तो जो शुक्र ग्रह होते हैं वो दूसरे और सातवें भाव के स्वामी बनते हैं। और मेष लग्न के लिए जो शुक्र ग्रह है वो एक सम ग्रह है, क्योंकि मेष लग्न के स्वामी है मंगल। और मंगल के लिए जो शुक्र है वो ना तो उसका दोस्त है, ना उसका शत्रु है, ना उसका दुश्मन है। तो वो एक दूसरे के लिए सम हो जाते हैं। तो यहाँ पे शुक्र अगर किसी की भी जन्म पत्री में मेष लग्न में अगर शुक्र चौथे भाव में स्थित है तो सबसे पहला रिजल्ट तो यहाँ पर ये आ सकता है कि ऐसे व्यक्ति का जो करियर होता है वो फूड आइटम से रिलेटेड हो सकता है, कुकिंग से रिलेटेड हो सकता है, रेस्टोरेंट से रिलेटेड हो सकता है या फूड चेन वगैरह। कहने का मतलब है कि खाने पीने की जितनी चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड करियर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चाहे व्यक्ति जॉब करे, चाहे व्यक्ति का अपना बिजनेस हो। तो यहाँ पे शुक्र इस तरीके के रिजल्ट देने में सक्षम हो जाता है। दूसरी संभावना यहाँ पे ये बन जाती है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको जीवन में हमेशा एक काइंड ऑफ सपोर्ट बना रहता है। अप्स और डाउन तो लाइफ में चलते रहते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाती है। ये शुक्र की ये स्थिति जो होती है वो व्यक्ति को ये सारी चीजें देती है। जो व्यक्ति का जो स्पाउस होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, देखने में सुंदर होता है और क्रिएटिव होता है। ये चीज़ें वहाँ पे आ जाती हैं। व्यक्ति का जो स्पाउस होता है वो अच्छे पैसे वाले घर से भी होता है और व्यक्ति के प्रोफेशन में भी उसकी काफ़ी हेल्प करता है। ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे शुक्र की वजह से बन जाता है। शुक्र के रिजल्ट को यहाँ पे हम थोड़ा बाकी भावों के साथ मिला करके भी पढ़ेंगे। अगर मेष लग्न में शुक्र चौथे भाव में बैठा है, साथ ही लग्न और लग्नेश अच्छी स्थिति में है, 10th हाउस की स्थिति भी आप देखते हैं कि अच्छी है और 5th हाउस भी व्यक्ति का अच्छा है, तो 100% ऐसा शुक्र व्यक्ति को बहुत अच्छा प्रोफेशनल राइज देगा। ये तीनों चीजें आपने साथ में देखनी है, ये ठीक होनी जरूरी है। इस तभी ऐसा शुक्र व्यक्ति को बहुत ज़्यादा राइज दे देगा। व्यक्ति जिस समय रिटायर होता है उस समय काफ़ी हायर पोजीशन से रिटायर होता है, बहुत कुछ जीवन में अचीव कर चुका होता है। तो शुक्र यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। प्रॉस्पेरिटी तो देता ही देता है, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक कॉमन रिजल्ट है जो हर लग्न में मिलेगा। तो शुक्र यहाँ पे इस तरीके के रिजल्ट देता है। अब यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये एक मारक भाव का स्वामी भी है तो क्या उसके रिजल्ट नहीं देगा? मारक भाव का रिजल्ट व्यक्ति को तभी मिलता है जब व्यक्ति के जीवन में उसी तरह की दशाएं आती हैं। मान लीजिए आपकी बहुत खराब दशाएं चल रही हैं और कहीं ना कहीं शुक्र भी उस दशा में शामिल हो गया है, यानी कि खराब भावों के स्वामी का इफेक्ट शुक्र पे आया है और उनकी दशा आ गई है, तो उस समय मारक हाउस के रिजल्ट थोड़े बहुत मिलेंगे। लेकिन शुक्र ने अपने ये जो अच्छे रिजल्ट हैं ये व्यक्ति को जरूर देने हैं। अगर आपका वृष लग्न है और वृष लग्न में शुक्र चौथे भाव में स्थित है तो वो शुक्र भी काफी पावरफुल हो जाता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे दिग्बली हो जाता है। एक चीज और नोटिस कीजिए, यहाँ पे जो शुक्र होता है वो लग्नेश होकर के स्थित होता है, क्योंकि वृष लग्न के स्वामी ग्रह भी शुक्र ही बनते हैं। तो आप देखिए जो लग्नेश हैं उनको कितनी ज्यादा पावर मिल जाती है। और ये जो शुक्र हैं यानी कि लग्नेश हैं वो चतुर्थ भाव में सूर्य की राशि में स्थित होते हैं, जो कि एक अग्नि तत्व राशि है। तो ऐसे जो लोग होते हैं न केवल जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस होते हैं बल्कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। इनकी जो फाइटिंग पावर होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस तो ये होते ही हैं, क्योंकि शुक्र लग्नेश होकर के चौथे भाव में स्थित है। तो व्यक्ति स्वयं प्रॉस्पेरिटी से जुड़ जाता है, हैप्पीनेस से जुड़ जाता है, माँ से जुड़ जाता है।
तो व्यक्ति को अपनी माँ से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सौंदर्य प्रेमी होते हैं। इन्हें जो सुंदर चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं। सुंदर चीज़ों की ओर ये जल्दी आकर्षित हो जाते हैं और इनके काम में आपको हमेशा एक क्रिएटिविटी नज़र आएगी। चाहे इनका वर्क फील्ड हो, चाहे घर में ही कोई काम हो, छोटा काम, बड़ा काम, हर काम को ये बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ पूरा करते हैं। उस काम में वो चीज़ झलकती है। बहुत सुंदरता के साथ ये उस काम को पूरा करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन जाता है। लेकिन यहाँ पे एक शुक्र का नेगेटिव रिजल्ट बिल्कुल आ सकता है और वो ये है कि शुक्र की ये स्थिति माँ के लिए दिक्कत कर सकती है। यहाँ पे माँ को फिजिकल या मेंटल किसी भी तरह की कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। अगर जन्म पत्री में कारक ग्रह चंद्रमा भी पीड़ित है तो ये संभावना बन जाती है, क्योंकि रिजल्ट को साथ में पढ़ा जाता है, एक अकेले प्लेनेट से कभी नहीं पढ़ा जाता है। और ऐसे जो जातक होते हैं, उनके जो ननिहाल पक्ष के लोग होते हैं, उनके मामा हैं, मौसी हैं, वो लोग भी काफ़ी प्रॉस्परस होते हैं। और यहाँ पे अगर शुक्र पे आप कभी देखते हैं कि कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस आ रहा है या लग्न पे आ रहा है, ये हमेशा नहीं होगा। अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऐसी चीज़ आ रही है, तो आप एक बार D9 में ज़रूर चले जाएँ। अगर D9 में भी ऐसा ही कॉम्बिनेशन इस तरीके का कोई रिपीट हो रहा है और लग्न और लग्नेश पीड़ित हो रहा है, तो यहाँ पे कहीं न कहीं एक दुर्घटना का कॉम्बिनेशन भी बन जाता है। नहीं तो बाकी शुक्र के यहाँ पे जितने भी रिजल्ट हैं वो सारे के सारे बहुत अच्छे आते हैं। अगर आपका मिथुन लग्न है और मिथुन लग्न की जन्म पत्री के चौथे भाव में शुक्र स्थित है, तो ये शुक्र यहाँ पे अपनी नीच राशि कन्या में होकर के स्थित होता है। तो ये शुक्र नीच का तो जरूर हो जाता है, लेकिन फिर भी इस शुक्र को एक दिशा बल तो मिलता है। तो दिशा बल मिलने के कारण काफी हद तक ये अपनी पावर को गेन कर लेता है, तो अच्छे रिजल्ट ये देता है। हालांकि उस लेवल के वो रिजल्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उसको एक पावर मिल जाती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था दिशा बल एक उच्च के ग्रह के समान ही होता है। तो शुक्र यहाँ पे अच्छा माना जाता है। यहाँ पे एक चीज और बहुत अच्छी होती है कि ऐसे जातक को हमेशा अपनी माँ से एक मेंटल सपोर्ट हमेशा मिलता है। वो बहुत सुख महसूस करता है। कोई भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो उसमें उसकी माँ का बचपन से ही उसको काफी सपोर्ट होता है। और यहाँ पे जो ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि ये बुध की राशि में स्थित है, तो ऐसे लोग अलग तरीके की उनमें जो है बुद्धिमत्ता पाई जाती है। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट तो होते ही हैं, अलग तरह की होती है, थोड़ी क्रिएटिविटी वाली इंटेलिजेंस यहाँ पे आ जाती है। ऐसा शुक्र जातक को एक अच्छी एजुकेशन भी दे देता है और यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन घर परिवर्तन का बन जाता है। अगर कुंडली में आप देखते हैं कि 3 9 12 भावों का कॉम्बिनेशन भी बन रहा है, तो शुक्र का ये प्लेसमेंट जातक को विदेश भेजने में भी सक्षम हो जाता है। अगर उस समय जिस समय जातक को जाना है उस समय उसकी 3 9 12 में से किसी एक हाउस की दशाएं हैं, साथ में उन हाउसों में आप में आपस में रिलेशन है और शुक्र ये चतुर्थ भाव में बैठा है, ये तीनों चीजें होनी चाहिए, तो ऐसे लोग विदेश जरूर जाते हैं। एक बात आप यहाँ पे और नोट करिएगा, मैंने आपको बोला था अभी कि शुक्र की ये स्थिति जातक को मेंटल सपोर्ट देती है। यहीं पे एक कॉम्बिनेशन और बन जाता है। अगर इस शुक्र पे हार्ड मेलेफिक का इन्फ्लुएंस आ रहा है, 2 या 2 से ज्यादा, तो जातक को माँ से मिलने वाले सुख में कमी हो जाती है। उसको फिर घर का जो सुख है वो नहीं मिलता है। जितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा, उतनी ज़्यादा जो घर की हैप्पीनेस है वो ख़त्म होती जाएगी। घर तो ये आपको दे देगा, प्रॉस्पेरिटी ये आपको दे देगा, लेकिन उससे जो सुख मिलना है उस सुख में कमी हो जाएगी। इस चीज़ को इस तरीके से समझा जाता है, क्योंकि उसने तो अपना काम करना है। शुक्र अच्छी स्थिति में है तो वो अपने रिजल्ट पूरे देगा। लेकिन अब शुक्र पे जब पीड़ा आ रही है, यानी कि शुक्र जो चीज़ों को दे रहा है वो पीड़ित हो जा रही है, तो उनसे आपको सुख नहीं मिलेगा। अगर आपका कर्क लग्न है, कर्क लग्न की आपकी जन्म पत्री है और आपके चौथे भाव में शुक्र स्थित है, तो ये शुक्र बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। क्योंकि कर्क लग्न में शुक्र जब चौथे भाव में स्थित होगा तो शुक्र अपनी ही राशि में आ जाएगा। शुक्र यहाँ पे तुला राशि में आ जाएगा, तो शुक्र वैसे ही बहुत पावरफुल हो जाएगा क्योंकि वो अपनी राशि में है। दूसरा, यहाँ पे शुक्र दिग्बली हो जाएगा। तो और तीसरा,
शुक्र यहाँ पे चौथे भाव का स्वामी भी बन जाएगा। तो यहाँ पे शुक्र को बहुत ज्यादा पावर मिल जाती है। ऐसा शुक्र मालव्य नाम के पंच महापुरुष योग का निर्माण कर देता है। अगर आप देखते हैं कि इस शुक्र पे कोई बहुत ज्यादा खराब प्रभाव नहीं है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा परोपकारी भी हो जाते हैं, दूसरों की बड़ी हेल्प करते हैं। अगर हम इनके नेचर की बात करें तो इनका नेचर भी पोलाइट होता है। एक जेंटलमैन वाली जितनी भी विशेषताएं होती हैं वो सब इनमें पाई जाती हैं। यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन और बनता है, ऐसे लोग जीवन में मल्टीपल प्रॉपर्टीज बना लेते हैं। प्रॉपर्टी के द्वारा बहुत गेन होता है इनको जीवन में। ये एक कॉम्बिनेशन और बनता है, माँ के द्वारा लाभ की प्राप्ति। माँ के द्वारा भी इनको जीवन में बहुत लाभ मिलता है। अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है क्योंकि अच्छे भावों के स्वामी होकर के शुक्र यहाँ पे स्थित हैं। तो बाकी चीजें तो ये देंगे ही, क्योंकि करियर को भी अच्छा करेंगे, प्रॉस्पेरिटी भी देंगे। लेकिन ये दो तीन चीजें जो होती हैं ये खास तौर पे यहाँ पे मिल जाती हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पे काफी पावरफुल पोजीशन में आ जाता है। अगर आपकी सिंह लग्न की जन्मपत्री है और आपका शुक्र चौथे भाव में स्थित है तो शुक्र के लिए ये पोजीशन अच्छी है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे मंगल की राशि में आ जाता है। हालांकि जिस राशि में वो स्थित है वो राशि उसके लिए सम है। तो यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा कि शुक्र चतुर्थ भाव से अपने ही घर को देखता है, दशम भाव को देखता है। तो ये 10th हाउस को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि करियर के लिए ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। ऐसे व्यक्ति सेल्फ मेड पर्सन होते हैं, अपने एफर्ट्स के द्वारा जीवन में एक बहुत अच्छी सक्सेस गेन कर लेते हैं, बहुत अच्छी सफलता उनको जीवन में मिल जाती है। इन लोगों में एक चीज और होती है, इन लोगों के अंडर में जो काम करने वाले लोग होते हैं वो भी इनका काफी मान सम्मान करते हैं। इन यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन और बनता है, ये शुक्र इनके भाई बहनों की प्रॉस्पेरिटी को भी दिखा देता है। छोटे भाई बहन जो होते हैं वो भी काफी प्रॉस्परस होते हैं यहाँ पे। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इस लग्न में बन जाता है। तो हर लग्न में क्या होता है कि शुक्र की ये स्थिति किसी ना किसी और भाव को भी बेनिफिट दे देती है। तो यहाँ पे ये जो स्थिति है ये इनके छोटे भाई बहनों के लिए और इनके करियर के लिए बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। यहाँ पे एक चीज और होती है, ऐसे जातक का माँ से काफी जुड़ाव होता है, क्योंकि ये माँ का घर है तो ये चीज भी बार बार देखने में आती है यहाँ पे। और बहुत ज्यादा इनको जीवन में हैप्पीनेस मिलती है, सुख की बहुत ज्यादा प्राप्ति होती है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि इनका जो 10th हाउस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो ये काफी अच्छी स्थिति है। दूसरा, इन लोगों के अंदर एक सोचने समझने की अलग शक्ति होती है। बिल्कुल अलग तरीके से ये किसी चीज को सोचते हैं और उसी तरीके से प्लान करके आगे बढ़ जाते हैं। प्लानिंग भी इनकी काफी अच्छी होती है, जो भी प्लानिंग करते हैं वो सक्सेसफुल हो जाती है। ये लोग अपने अनुभव का, अपने ज्ञान का बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं और बड़ी समझदारी के साथ निर्णय लेते हैं। इनके जो भी डिसीजन होते हैं वो भी काफी अच्छे होते हैं। अब अगर हम कन्या लग्न पे जाएं तो कन्या लग्न की अगर आपकी जन्म पत्री है और आपके चौथे भाव में शुक्र बैठा है तो ये शुक्र वहां पे धनु राशि में यानी कि गुरु की राशि में आ जाएगा। एक शुभ ग्रह एक शुभ राशि में स्थित हो जाएगा, अग्नि तत्व राशि में स्थित हो जाएगा। ऐसे जातक बहुत ज्यादा साहसी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा करेजियस होते हैं, कैसे भी लाइफ में सिचुएशन आए उसको आराम से हैंडल कर लेते हैं। दूसरा, ऐसे जातक का जो फैमिली से जुड़ाव होता है वो भी काफी ज्यादा होता है। इनका जो फैमिली का एनवायरनमेंट होता है वो भी काफी अच्छा होता है। इन लोगों का बोलना भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बहुत जल्दी अपने बोलने से लोग इनसे प्रभावित हो जाते हैं। अट्रैक्टिव होता है इनका बोलना। यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है, अगर इस शुक्र के साथ गुरु भी स्थित हो जाए तो ऐसा व्यक्ति राजा के समान होता है। शास्त्रीय ग्रंथों का ये कहना है कि ऐसे व्यक्ति को दुनिया के जितने भी ऐश्वर्य हैं वो सभी मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत प्राप्तियां होती हैं। ऐसे जो लोग होते हैं उनकी जो माँ होती हैं वो भी काफी अच्छी अच्छे संस्कारों वाली महिला होती हैं, स्पिरिचुअल लेडी होती हैं। उनके पिता भी काफी वेल्दी होते हैं। और यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन में एक चीज और होती है कि इनका जो बचपन होता है वो काफी खुशनुमा वातावरण में व्यतीत होता है।
बचपन से ही ये सुखों को देखते हुए आते हैं, हैप्पीनेस इनको बचपन से ही मिलनी शुरू हो जाती है। अगर आपकी तुला लग्न की जन्म पत्री है और उसमें आपका जो शुक्र है वो चौथे भाव में स्थित है, तो शुक्र यहाँ पे अपने मित्र ग्रह शनि की मकर राशि में स्थित हो जाएगा। तो शुक्र यहाँ पे दिशा बल को प्राप्त करेगा, शुक्र यहाँ पे अपनी मित्र राशि में होगा, तो शुक्र अच्छा पावरफुल माना जाएगा यहाँ पे। तो अपने जो नॉर्मल उसके जो मैंने रिजल्ट आपको बताए हैं, वो सारे रिजल्ट को काफ़ी अच्छे देगा। लेकिन यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन ये भी बनता है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो काफ़ी सीक्रेटिव नेचर के होते हैं। अपने मन की बात आसानी से किसी को नहीं बताएँगे, बहुत बातें जीवन में छिपा करके रखते हैं। भाग्यशाली तो ये लोग होते ही होते हैं बहुत, और अपने परिवार के साथ बहुत जुड़ाव रखते हैं, फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और क्योंकि फोर्थ हाउस में आए हैं, तो फोर्थ हाउस में लग्नेश का आना, तो माँ से तो जुड़ाव होता ही होता है और माता पिता से पूर्ण सुख भी इनको मिलता है। लेकिन इनका नेचर बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो जाता है। अगर ये शुक्र यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस पे मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा है, एक ग्रह का नहीं माना जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं। इनका जो भी प्रोफेशन है वो रिसर्च से रिलेटेड हो सकता है, मतलब उस काम में कहीं ना कहीं एक रिसर्च जरूर होती होगी, ये आप देखिएगा। तो यहाँ पे शुक्र इस तरीके के रिजल्ट देता है। एक यहाँ पे नेगेटिव कॉम्बिनेशन तब बनता है, दो तीन चीजों को मिला के पढ़ना है। अगर शुक्र के साथ गुरु स्थित है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि व्यक्ति के या तो चौथे या तीसरे भाव में पाप प्रभाव आए, प्लस लग्न या लग्नेश पे भी पाप प्रभाव आए, ये कॉम्बिनेशन मिला करके पढ़ना है, तो यहाँ पर व्यक्ति के जीवन में संपत्ति से रिलेटेड वाद विवाद होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, या व्यक्ति के साथ दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे छोटे मोटे एक्सीडेंट कई बार कई लोगों के साथ होते रहते हैं, तो वो यहाँ पे योग बन जाता है। अब आप देखिए, मैंने इससे पहले आपको कन्या लग्न बताया था। कन्या लग्न में शुक्र के साथ जब गुरु स्थित था, तो वो राजा के समान वैभवशाली बना रहा था, वहां पे ये कॉम्बिनेशन नहीं था। लेकिन जहाँ जैसे ही तुला लग्न की जन्म पत्री आई और इसमें शुक्र के साथ गुरु आ गया, तो यहाँ पे पीड़ित होने के बाद वो गुरु खराब रिजल्ट देने में सक्षम हो जाता है। तो शुक्र के जो रिजल्ट होते हैं वो इस तरीके के भी यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आपकी वृश्चिक लग्न की जन्म पत्री है और उसमें आपके शुक्र जाकर के चौथे भाव में बैठ गए हैं, तो शुक्र यहाँ पे अपने मित्र ग्रह शनि की कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी शुक्र कहीं ना कहीं एक अच्छी पावर को गेन कर लेते हैं। लेकिन शुक्र इस लग्न में, वृश्चिक लग्न में, एक मारक हाउस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे शुक्र की जो स्थिति है यहाँ पे जातक की माँ के लिए कष्टकारी हो जाती है। जातक की माँ को जीवन में किसी न किसी तरीके का कष्ट हो सकता है। दूसरा जो कॉम्बिनेशन इस शुक्र से बनता है वो ये है कि ऐसे लोगों की घर से बाहर दूर जाकर रहने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे लोग अगर जन्म कुंडली में और कॉम्बिनेशन सपोर्ट कर रहे हैं, तो घर से दूर ही रहते हैं, ज्यादातर माँ से दूर रहते हैं। और इनके जो स्पाउस होते हैं उनका इनके प्रोफेशन में काफ़ी योगदान होता है, प्रोफेशन में इनकी काफ़ी हेल्प करते हैं, या सेम प्रोफेशन में हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने में आती हैं। इनके जो स्पाउस होते हैं उनमें भी बहुत अच्छी क्रिएटिविटी होती है, और इनके जीवन साथी काफ़ी अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं। अगर इस शुक्र के साथ आप देखते हैं कि जन्म कुंडली में आपका बुध भी आकर के इसी भाव में बैठ गया है, तो यहाँ पे व्यक्ति को एक बहुत अच्छी इनहेरिटेंस भी मिल जाती है, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन जाता है। और ये लोग काफ़ी प्रॉस्परस तो होते ही हैं, बाकी रिजल्ट तो वही होंगे क्योंकि शुक्र ने प्रॉस्पेरिटी देनी ही देनी है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। एक रिजल्ट यहाँ पे शुक्र और देता है, और वो है अपनी प्रॉपर्टी पे, अपने घर पे, अपनी गाड़ियों पे। ऐसे जातक काफ़ी पैसे खर्च करते हैं, इनको बहुत शौक होता है, नई नई गाड़ियों का शौक होता है। और घर में जो घर का जो रेनोवेशन है ये बार बार कई बार करवाते हैं, जब भी कोई नई चीज़ देखी तो घर में चेंज करवा लेते हैं। तो ये यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन जाता है, काफ़ी पैसा खर्च करते हैं ये लोग। अगर आपकी धनु लग्न की जन्म पत्री है और आपकी जन्म पत्री में शुक्र चौथे भाव में स्थित है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि शुक्र अपनी उच्च राशि में स्थित हो जाता है, शुक्र एग्जॉल्टेड हो जाता है। तो आप देखिए कि शुक्र जो है दिग्बली भी है, शुक्र उच्च का भी है, तो ये तो बहुत जबरदस्त, बहुत ही पावरफुल शुक्र हो जाता है।
एक चीज़ यहाँ पे और होती है, आप देखिएगा कि शुक्र जब कभी भी जन्म कुंडली में उच्च का होता है, तो ऐसे लोगों के अंदर जो काम भावना होती है, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ये हमेशा देखने में आता है। और चूँकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शुक्र की जो लॉर्डशिप है वो 6th हाउस की और 11th हाउस की है। 11वां भाव डिज़ायर का है, तो व्यक्ति के अंदर काम भावना बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, ऐसे लोग प्रॉपर्टी के द्वारा बहुत जीवन में लाभ प्राप्त करते हैं। उनकी माँ के लिए भी ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। हालाँकि यहाँ पे जातक के अपनी माँ के साथ कई बार बहुत ज़्यादा मतभेद भी हो जाते हैं। और ये शुक्र जो चतुर्थ भाव में स्थित है, ये यहाँ पे उच्च का होने के साथ-साथ मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग भी बना दे रहा है। तो ये पंच महापुरुष योग के जो फल हैं, वो भी आपको सारे मिलते हैं और पंच महापुरुष योग के जो फल होते हैं, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। वो कभी मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊँगी। ज्योतिष के बहुत बड़े-बड़े योग होते हैं ये, तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसके साथ ही अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके नई चीज़ों का निर्माण करने की क्षमता भी ऐसे जातकों के अंदर पाई जाती है। ये काफ़ी इंटेलिजेंट तो होते ही हैं और इनके अंदर महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा हो जाती है ऐसे में। व्यक्ति बहुत ज़्यादा जीवन में महत्वाकांक्षी होता है, वो हमेशा आगे बढ़ने के लिए उसको कहीं से भी अंदर एक सैटिस्फैक्शन जो है वो कम होता है। उसको लगता है जितना भी मिला है वो कम मिला है। और एनिमिटी विथ मदर का ये एक कॉम्बिनेशन है। अगर यहाँ पे आप देखते हैं कि चंद्रमा पे पीड़ा आ रही है किसी तरह की और आगे जो इससे रिलेटेड वर्गा चार्ट है वहाँ पे भी अगर आ रही है कुछ इस तरह की दिक्कत कारक चंद्रमा पे, तो ये एनिमिटी विथ मदर का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब हम बात करेंगे मकर लग्न पे। अगर आपकी मकर लग्न की जन्म पत्री है और मकर लग्न की जन्म पत्री में आपके चतुर्थ भाव में शुक्र स्थित है, तो ये बहुत बढ़िया स्थिति है, क्योंकि मकर लग्न के लिए शुक्र एक योग कारक ग्रह हैं। इसमें शुक्र दो बहुत अच्छे भावों का स्वामित्व रखते हैं। शुक्र यहाँ पे पंचमेश है, शुक्र यहाँ पे दशमेश है। शुक्र यहाँ पे आपकी एजुकेशन को दिखाते हैं, शुक्र यहाँ पे आपकी संतान को दिखाते हैं, शुक्र यहाँ पे आपके निर्णय लेने की क्षमता को दिखाते हैं, साथ ही शुक्र यहाँ पे आपके करियर के हाउस को दिखाते हैं। इतने अच्छे भावों के स्वामी होकर के जब वो दिग्बली होते हैं, तो इन सारे जो दोनों भाव हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाती है। क्योंकि अब शुक्र जो है उस भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव में स्थित हैं। तो आप देखिए वो अपने हाउस को देख रहे हैं, तो जातक प्रोफेशनली बहुत राइज़ करता है। जातक बहुत इंटेलिजेंट होता है क्योंकि 5th हाउस का स्वामी वहाँ पे बैठा है चतुर्थ भाव में। जातक के बच्चों की एजुकेशन काफ़ी अच्छी होती है। जातक के जो बच्चे होते हैं, वो जातक जिस प्रोफ़ेशन में है, उसी प्रोफ़ेशन में उनके जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि अभी तक हमने जितने भी लग्न पढ़े, उन सभी लग्नों में शुक्र आपने देखा कि अगर एक शुभ भाव का स्वामी बनता है, तो एक खराब भाव का भी बनता है। लेकिन एक ये मकर लग्न है और इसके बाद एक लग्न और बचा है। उन दोनों लग्नों में ये पूर्ण योग कारक ग्रह है। तो ये आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। हालाँकि देखने में ये आता है कि ऐसे कॉम्बिनेशन बहुत मुश्किल से ही मिलते हैं। बहुत मुश्किल से आपको शुक्र की ये पोजीशन मिलेगी कि उसका मकर लग्न हो और शुक्र यहाँ पे स्थित हो जाए। अगर शुक्र आपको स्थित भी मिलेगा, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी कि शुक्र D9 में कहीं न कहीं पावर खो देगा या मैलेफिक इन्फ्लुएंस आ जाएगा, जिससे कि शुक्र जो रिज़ल्ट देने वाला था, उसमें कहीं न कहीं कमी आ जाएगी। क्योंकि रेयर कॉम्बिनेशन है, तो पूर्ण फल बहुत मुश्किल से मिलते हैं और अगर मिलेंगे तो आप सोचिए कि जातक जीवन में कितना आगे जाएगा, राजा के समान वो हो जाएगा। तो जातक की निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, जीवन में बहुत अच्छी प्लानिंग कर लेता है। अपनी प्लानिंग से अपने प्रोफ़ेशन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। उसका जो प्रोफ़ेशन होता है कई बार उसकी एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है। जैसे आजकल तो ये चीज़ें आती ही हैं ख़ैर कि बच्चों ने बीटेक करा या मेडिकल किया फिर उसी फ़ील्ड में गए। और लेकिन कई बार ये भी होता है कि जातक पहले कुछ और पढ़ाई करता है, फिर किसी और प्रोफ़ेशन में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है, वो ये बनता है कि जातक जो एजुकेशन लेता है, वो उसी से रिलेटेड आगे उसका प्रोफ़ेशन होता है। यहाँ पे बृहत्पराशर होरा शास्त्र का ये कहना है, महर्षि पराशर बोल रहे हैं।
कि ऐसा व्यक्ति, ऐसे कॉम्बिनेशन वाला व्यक्ति राजमंत्री होता है। अब इससे आगे मैं और क्या बोलूं आपको। राजमंत्री आप समझ रहे हैं, राजा का मंत्री, राजा का सलाहकार। तो इसको आप सलाहकार से रिलेटेड भी समझ सकते हैं। आजकल के जितने हमारे बड़े बड़े जो विदेश सचिव होते हैं, वो सारे वो सलाहकार ही होते हैं एक तरीके के। तो ये आपको इस पोजीशन पे पहुंचा सकता है, इतनी ज्यादा पावर इस शुक्र के अंदर होती है। अब हम बात करेंगे कुंभ लग्न पे। कुंभ लग्न एक वायु तत्व लग्न है। कुंभ लग्न एक बौद्धिक लग्न है। कुंभ लग्न एक बिल्कुल अलग तरीके का लग्न है। बहुत ही इस लग्न के जो जातक होते हैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये ही वो दूसरा लग्न है जिसमें भी शुक्र योग कारक बनते हैं। एक मकर लग्न में बनते हैं, एक कुंभ लग्न में बनते हैं। और इतने सुंदर भावों के स्वामी हैं जिसमें कि एक चौथा भाव है, एक नवम भाव है। अब इसमें आप देखिए, कुंभ लग्न में अगर शुक्र चौथे भाव में आएंगे तो वो अपनी ही राशि में आ जाएंगे, यानी कि चतुर्थ भाव के स्वामी बन जाएंगे, भाग्य भाव के स्वामी बन जाएंगे, वो दिग्बली हो जाएंगे। वो यहाँ पे स्वराशि के होंगे तो मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग भी बनाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन तो जबरदस्त बन जाता है, बहुत ही बढ़िया बन जाता है। ऐसे जातक तो फिर बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो जाते हैं। ना केवल वो भाग्यशाली होते हैं बल्कि उनकी पीढ़ियां, जो उनके पीछे के होते हैं लोग, उनके फादर होते हैं, वो भी काफी वेल्दी होते हैं। मदर के लिए, फादर के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अब इससे ज्यादा और क्या कहा जाए कि ऐसे जातक के पास जीवन में क्या नहीं होता है। ऐसे जातक के पास अच्छे माता पिता होते हैं, अच्छे मार्गदर्शक होते हैं, अच्छी सलाह देने वाले होते हैं, अच्छे गुरु होते हैं, अच्छे संतान होते हैं। साथ में प्रॉस्पेरिटी तो होती ही है। इसके साथ ही क्रिएटिविटी भी इनके अंदर होती है, क्योंकि शुक्र अपनी राशि का है तो शुक्र काफी अच्छा यहाँ पे हो जाता है। तो कुंभ लग्न के लिए कुछ ऐसे, जितने भी लग्न मैंने अभी तक आपको बताए उसमें कुछ दो तीन लग्न ऐसे हैं जिनमें शुक्र चतुर्थ भाव में अत्यधिक अत्यधिक अच्छे फल देता है। अब यहाँ पे आप ये मत कहिएगा कि ये व्यक्ति को, क्योंकि स्वराशि का है तो ये व्यक्ति को बहुत कामुकता देगा, नहीं। यहाँ पे आपने लॉर्डशिप देखनी है, क्योंकि वो नवम भाव का, धर्म भाव का, जीवन में आप जो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, आपको जो हेल्प मिल रही है, उन भावों का वो स्वामी है। वो चतुर्थ भाव का, हैप्पीनेस हाउस का स्वामी है। किसी भी खराब भावों का स्वामित्व वो नहीं रखता है। तो व्यक्ति को एक परोपकारी नेचर भी वो देता है। व्यक्ति जो होता है वो स्पिरिचुअल होता है। उसके घर के जो संस्कार होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं। अगर आपकी मीन लग्न की जन्मपत्री है और मीन लग्न की जन्मपत्री में शुक्र चौथे भाव में स्थित हैं, तो यहाँ पे भी शुक्र दिग्बली तो हो जाएंगे। तो दिग्बली होने के कारण शुक्र आपको प्रॉस्पेरिटी तो देंगे ही, क्रिएटिविटी भी देंगे, जीवन में सौंदर्य प्रेमी बनाएंगे, वो सारी चीजें तो आएंगी। इसके अलावा और क्या हो सकता है। इसके अलावा आप देखिएगा कि यहाँ पे अगर शुक्र का जो रिलेशन है वो शनि से या मंगल से, दोनों में से किसी एक से बन रहा है, तो व्यक्ति को एक अच्छी इनहेरिटेंस मिलने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है, बल्कि मिलती ही है उसको। एक मैंने शायद आपको पीछे एक लग्न ऐसा बताया था जहाँ पे शनि और मंगल का प्रभाव आने के कारण खराब रिजल्ट आ रहे थे। और एक ये लग्न है जिसमें शुक्र का इनमें से किसी भी एक प्लेनेट के संग अगर रिलेशन आ रहा है तो व्यक्ति को एक अच्छी इनहेरिटेंस मिल जाती है। शुक्र की इस स्थिति के कारण ऐसे जातक अपने सेल्फ एफर्ट्स के द्वारा जीवन में सभी सुखों को प्राप्त कर लेते हैं। बहुत अच्छी स्थिति होती है ये थर्ड लॉर्ड के लिए। दूसरा, जातक के जो छोटे भाई बहन होते हैं वो भी काफी प्रॉस्परस होते हैं, क्योंकि थर्ड लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा है। तो फोर्थ हाउस जो है वो लग्जरी का है, सुख का भाव है, तो खुद उठ करके थर्ड लॉर्ड वहां पे आ गया है। और ये एक केंद्र भाव भी है। तो यहाँ पे थर्ड लॉर्ड का बैठना बहुत अच्छा होता है, और थर्ड लॉर्ड इसमें बनता है आपका शुक्र। तो इसलिए ये स्थिति काफी अच्छी होती है। अब यहाँ पे एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। अगर इस शुक्र के साथ आकर के सूर्य बैठ जाए, सूर्य और शुक्र का बहुत क्लोज कंजंक्शन हो जाए, खाली साथ बैठने से नहीं होगा, अगर काफी क्लोज हैं। ज्यादातर आप देखिएगा जो शुक्र होता है वो या तो सूर्य के साथ ही मिलेगा आपको जन्म पत्री में, या सूर्य से एक घर दो घर आगे या पीछे मिलेगा। क्योंकि जो शुक्र होता है वो कभी भी सूर्य से इससे ज्यादा दूर जा ही नहीं सकता है। सूर्य और बुध ऐसे ग्रह होते हैं
जो सूर्य के साथ होते हैं या एक घर आगे पीछे होते हैं। तो शुक्र ज़्यादातर पत्री में आपको साथ में मिलेगा सूर्य के, लेकिन आपने वहाँ पे देखना है कि वो कितने क्लोज़ हैं। अगर बहुत क्लोज़ हैं तब यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बनता है और वो है जातक के प्रोफेशन में डिफ़िकल्टी का आना। इस कंजंक्शन के कारण तब शुक्र जातक को उसके प्रोफेशनल एरिया में बहुत परेशानी दे सकता है, जब भी इनकी दशाएँ आपको मिलेंगी। या यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन भी बन जाता है जातक के घर में उसकी संपत्ति को लेके कोई पारिवारिक वाद विवाद हो जाए, या जातक की मदर को किसी भी तरीके का कोई कष्ट हो सकता है, इलनेस हो सकती है। अब यहाँ पे मैं या करके इसलिए बोल रही हूँ, कई लोग कहते हैं कि स्पष्ट रूप से आप नहीं बताते हो कि ऐसा होगा। ऐसा कैसे बताया जा सकता है? अगर 4 लोगों की जन्म पत्री है, यहाँ पे 4 लोग बैठे हैं जिनके उसमें क्लोज़ कंजंक्शन में सूर्य और शुक्र बैठ गए हैं, तो क्या सबको एक से रिज़ल्ट मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। क्योंकि इस चीज़ को कन्फर्म करने के लिए हमें आगे जो रिलेवेंट वर्क चार्ट हैं, उनमें जाना पड़ता है। अगर हमें संपत्ति का वाद-विवाद यहाँ से दिख रहा है, तो फिर हम D4 चार्ट, D9 चार्ट इनको चेक करेंगे। अगर हमें दिख रहा है जातक के प्रोफेशनल एरिया में डिफ़िकल्टी हो सकती है, तो हम इस चार्ट के साथ D9, D10 में जाएँगे। तो ये तो हर एक के उसमें अलग-अलग होगा, तो ये चीज़ हम वहाँ पे देखेंगे, तो एकदम से कोई चीज़ तो बोली नहीं जा सकती है। हाँ, ये है कि शुक्र अगर 4th हाउस में स्थित होगा किसी भी लग्न की जन्मपत्री में, तो वो आपको एक प्रॉस्पेरिटी देने में सक्षम हो जाएगा। वो आदमी को क्रिएटिव बना देगा, वो क्रिएटिविटी इंसान के अंदर ज़रूर मिलेगी। तो आज के इस रोचक वीडियो में हमने मेष लग्न से लेके मीन लग्न तक 12 लग्नों के बारे में जाना कि उनके चतुर्थ भाव में अगर शुक्र बैठता है, वो दिग्बली होता है, तो वो किस तरीके के रिजल्ट दे सकता है। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और वीडियो आपको अगर पसंद आता है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।